Assalamualaikum everyone. This is D3 8th edition चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 7 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। इसके ABCD पार्ट में करवा चुका हूँ, अब हम कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर E। ठीक है जनाब, चलें ऑप्शन E में कहते हैं कि 1/x+2 1/x-2। अरे ये बहुत आसान है, इसमें इन्होंने जो नीचे ये दे दिए ना डिनोमिनेटर, ये बहुत ईजी है। = 3/11, राइट। अब हमें लेना है इनका एलसीएम। ठीक है, लाजमी सी बात है, जब फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शन को तो एलसीएम के बगैर सॉल्व ही नहीं कर सकते ना। और ये है भी अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक में जिसमें डिनोमिनेटर चेंज होते हैं, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा दूसरे के डिनोमिनेटर से। ठीक है, और ये दूसरा वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर पहले के डिनोमिनेटर से। अच्छा, अब आप ऊपर ब्रैकेट्स ओपन करें, 1 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ना, x-2 और x+2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो हमारे पास अगर a+b ब्रैकेट में और a-b हो तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, जिसे आप थर्ड आइडेंटिटी कहते हैं। तो a की जगह x और b की जगह 2 लिखा हुआ है, तो x का स्क्वायर x² हो जाएगा, फार्मूले का माइनस, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने इसलिए कहा था कि बहुत आसान है। तो डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूँ x² और -4 आफ्टर अप्लाइंग अ फार्मूला ऑफ थर्ड आइडेंटिटी 3/11। ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल, x और x ऐड होकर हो जाएगा 2x, 2x अपॉन x² -4 = 3/11। ठीक है, अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, तो 2x मल्टीप्लाई होगा 11 से = और 3 मल्टीप्लाई होगा x² -4 से। ठीक है, तो 2x को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 2 ज़ा 22x हो जाता है। ठीक है, 11 2 ज़ा 22x = 3x² -3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये 22x वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x² माइनस का 12 और माइनस का माइनस का 22x पहले लिख देता हूँ और माइनस का 12 बाद में। ठीक है, यकीनन इसकी मिडिल टर्म नहीं टूटनी, 3 12 ज़ा 36 और 36 माइनस करने पर कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो = 0। यहाँ पर a मेरा 3 है, b मेरा -22 है और c मेरा -12 है। ठीक है, तो अगर आपने क्वाड्रेटिक, आपका टीचर कहता है क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें इसे, तो इन केस आप इसे क्वाड्रेटिक में यूज़ करें। और अगर उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, तो मेरे ख्याल में ना, पता है क्या, D3 की अच्छी बात यह है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने को नहीं कहते हैं वो। ठीक है, आप एक काम भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, आप ये लिखें ब्रैकेट में -22 प्लस माइनस -22 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह माइनस का 12। ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, ये वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, फार्मूले के मार्क्स होते हैं, वैल्यू इनपुट करने के मार्क्स होते हैं। और अच्छा, कुछ जगहों पर मार्किंग स्कीम में ये इस स्टेप के बाद, पहले स्टेप के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा स्टेप दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 22 का स्क्वायर 4 3 12। ओके, इसको तो मोड से वापस लाएं, 22 का स्क्वायर -4 3 और -12, कुछ ऐसा ही है, -12 ही है। यस, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 628। तो कुछ मार्किंग स्कीम में इसके भी मार्क्स हैं, 628 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6, और इसके बाद डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, पॉइंट्स में। अच्छा, और मुझे जो अच्छा तरीका लगता है कि अगर क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का है या 4 नंबर का है, वैसे तो 3 से 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें, 3 -22 और -12, इसमें आए, इसमें आइए 3 -22 और -12, मतलब -22 माइनस और 12। ठीक है, ये पूरी वैल्यूज इनपुट हो गई, देख लें यहाँ पर भी वैल्यू 3 आ गई, यहाँ -22 यहाँ -12 = दबाएँ, एक आंसर आ गया हमारा -0.509।
या 5 1 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। 509 को 5 1 कर दूंगा, अब 509 ही लिखूंगा अभी, ठीक है। और दूसरा आंसर आ रहा है 7.84, ठीक है। तो अगर आप चेक करें तो 7.8 ही आंसर आएगा इसका एक में, और दूसरे में मैंने क्या कहा था, -0.509 मुझे याद है, ठीक है, जिसको मैंने 5 1 बोला था। आप इस तरह से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो एग्जामिनर आपके मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं अब क्वाड्रेटिक के बजाय डायरेक्ट इक्वेशन पुट करके आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। कैलकुलेटर वाला तरीका सिखा दिया, अब मैं क्वाड्रेटिक से करवाऊंगा, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक से ही करवाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना। हाँ, अच्छा जी, एफ पार्ट। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या कर दिया। नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ बच्चों, किसी और से कह रहा हूँ। x+1 अपॉन x+3 इज इक्वल्स टू 1/2। भाई इसमें क्वाड्रेटिक ना भी लगाए ना तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी लंबी वर्किंग है कि वो एग्जामिनर आपके क्वाड्रेटिक के मार्क्स नहीं काटेगा, डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि P2 का पेपर है। क्वेश्चन है x-1 x+3, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x+3 को, और x+1 मल्टीप्लाई होगा x-1 से, इज़ इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अगर मैं x-1 और x+3 को साइड वर्क में मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो x x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, x² प्लस का 2x और माइनस का 3। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। x² माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3, और आप 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो बन जाएगा 7x प्लस 7 3 ज़ा 21, माइनस, अगर आप गौर करें तो ये दोनों a+b और a-b की ब्रैकेट्स हैं, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x², फार्मूले का माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3, और ये 2 यहाँ आकर इन सब से मल्टीप्लाई करवाएगा कुछ इस तरह से, 7x प्लस 21 माइनस x² माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 14x, अच्छा हाँ, 2 7 ज़ा 14x, 21 और 1 22 हो जाएगा, और फिर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 हो जाएगा, और माइनस का 2x² हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 3। इन सबको वहाँ ले जाएं, माइनस 2x² पहले मौजूद है, x² यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 14x, 2x यहाँ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 44, 3 यहाँ पर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करें तो -3x², इन दोनों को सॉल्व करें तो 12x साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस का 47 इज इक्वल्स टू 0। ए मेरा -3 है, बी मेरा 12 है, और सी मेरा 47 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac होल डिवाइड बाई 2a। चाहे तो इसमें पुट करके आंसर निकालें, चाहे तो -3 12 47, -3 12 और 47, 6.4 और -2.4, 6.4 और -2.4, 6.4 -2.4, तो आंसर है 6.4 एंड -2.4, ठीक है। ये हमारे दोनों आंसर आ गए एक्स के। रूट्स कहते हैं वैसे तो बेसिकली हम इसको इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन आपके लिए आंसर सही है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इन्हें रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। एफ पार्ट था, अब हम देखेंगे इसका जी पार्ट। क्या कह रहे हैं जी पार्ट में? जी पार्ट में कहते हैं 5/x - 2 इज इक्वल्स टू 2 - 4/x
एक्स माइनस टू पर होल स्क्वायर भी है, मसला ही कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स माइनस टू ऐसे लिखा रहने दें, और अगर आप राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, जो टू से भी मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और फोर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा सिवाय वन के, उसकी वजह यह है कि टू के पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो वन था। अब मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ छोटी सी, गौर से देखिएगा। यहाँ पर एक्स माइनस टू की दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट है और यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, तो क्या होगा, ये वाली कैंसिल हो जाएगी इस दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट से, ठीक है। फिर आपके राइट हैंड साइड पे एक ब्रैकेट बची जो 5 से मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ एक ही ब्रैकेट बची है, ठीक है। एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू टू। आप जानते हैं ना कि अगर किसी नंबर पर किसी ब्रैकेट्स पे स्क्वायर आ जाए तो वो फार्मूला खुलता है, फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह मेरे पास x है तो एक्स स्क्वायर, टू ए की जगह x और b की जगह टू, और प्लस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, ठीक है। माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स माइनस फोर प्लस फोर, ये हम लिख देंगे इस फॉर्मूले को ओपन करने के बाद, ठीक है। और फोर वन ज़ा फोर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में से तो मैं वो फोर एक्स माइनस टू ऑलरेडी हटा चुका हूँ। अब इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, फाइव को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फाइव एक्स, फाइव टू ज़ा टेन, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू फोर ज़ा एट एक्स प्लस टू फोर ज़ा एट माइनस ये फोर एज इट इज़ रहेगा, टू एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स, आठ में से चार माइनस करेंगे तो चार बचा, इन दोनों को वहाँ भेजें, फाइव एक्स माइनस हो जाएगा और टेन प्लस का इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स और माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस का थर्टीन एक्स और टेन प्लस फोर हो जाएगा फोर्टीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए हमारे पास टू है, बी हमारे पास माइनस थर्टीन है, सी हमारे पास फोर्टीन है। चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, चाहे तो डायरेक्ट आंसर जैसे मैंने आपसे कहा है वैसे कर लें, ठीक है। मैं दोनों फार्मूले लिख देता हूँ, माइनस बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। माइनस की जगह माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह टू और सी की जगह फोर्टीन होल डिवाइड बाई टू, ए की जगह टू, ठीक है। टू माइनस थर्टीन और फोर्टीन, टू माइनस थर्टीन एंड फोर्टीन, 1.36 और 5.13, 1.36 एंड 5.13, ठीक है। ये दो हमारे पास आंसर आए हैं एक्स के, ठीक है। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने के बाद चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, चाहे तो कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर जी ख़त्म। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर एच। एच है, एच भी बिल्कुल ऐसी ही है, ठीक है। 5 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, ठीक है। अगर आप इनका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर क्यूब करना चाहे तो भी कर सकता है, लेकिन फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अच्छा देखें, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये भी एक्स माइनस वन है और ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो ये तीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने डिनोमिनेटर्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना ज़रूरी है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वन है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वन है, कॉमन ले लें, एक्स माइनस वन की ब्रैकेट कॉमन ले ली तो 5 के पास दो ब्रैकेट्स थी तो एक बच जाएगी, और x के पास एक ही ब्रैकेट थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x माइनस वन की तीन ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो मैं इनको दो अलग कर दूं और एक अलग कर दूं, और एक अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैं बता रहा था आपको कि अगर आप एलसीएम नहीं भी लेंगे तो यही आंसर आना था। स्क्वायर ही लिखा था ना मैंने भी पहले। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5x और 5 वन ज़ा 5 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 5x और 1x हो जाएगा 6x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, ये पूरी ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर में है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई खासा चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को वहाँ भेज दें, यहाँ रह जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6x यहाँ आकर माइनस का 6x हो जाएगा और 5 यहाँ पर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 6 का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा जिसको प्लस करने पर 8 आता हो। ठीक है, ए की जगह 1, बी की जगह -8 और सी की जगह 6। फार्मूला इस्तेमाल करें, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, माइनस बी की जगह -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -8 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 6 होल डिवाइड बाई 2, ए की जगह 1। ठीक है, तो मुझे 1 -8 6 यूज़ करना है। ठीक है, 1 -8 और 6, 0.83 7.16, सो 0.83 एंड 7.16, ये हमारे पास 2x के आंसर आ गए। ठीक है, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।